भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नजर आए। अखिलेश यादव ने सपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट की है तस्वीर। भाजपा से टिकट न मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं मयंक जोशी, जल्द सपा में भी हो सकते हैं शामिल। बुधवार को यूपी में होगा चौथे चरण का मतदान। 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। दांव पर 624 उम्मीदवारों की किस्मत। पोलिंग बूथ पर तैयारियां पूरी। अब पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगी चुनावी रैलियां, रोड शो और पद यात्रा। कोरोना के कम होते संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, स्थानीय प्रशासन की लेनी होगी अनुमति। करहल विधानसभा सीट के बूथ संख्या 266 पर दोबारा होगा मतदान। पोलिंग बूथ के अंदर एक से ज्यादा मतदाता होने का वीडियो हुआ था वायरल। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया आदेश। बलिया नगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी नारद राय के सभा के दौरान बेहोश होकर गिरने का वीडियो आया सामने। अपने घर पर भाजपा का झंडा लगाने को बताया साजिश। कहा भाई वशिष्ठ राय ने पारिवारिक विवाद की वजह से भाजपा के समर्थन में उनके मकान पर लगवाया था भाजपा का झंडा। 21 फरवरी की इस घटना का वीडियो हो रहा वायरल। बुधवार को अखिलेश यादव गोंडा की 2 विधानसभा सीटों कर्नलगंज और गोंडा सदर में जनसभाएं करेंगे। सपा प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगे समर्थन। बलिया में मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा से टला है एक बड़ा हादसा। दरअसल हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान गिरी स्कूल की दीवार। हादसे के दौरान दीवार के पास कोई नहीं था मौजूद। जनसभा में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 3 मार्च को अखिलेश यादव पर टीके का ट्रायल हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इन दिनों गाजीपुर में भाजपा के प्रचार में जुटे हुए हैं और चुनाव संपन्न होने तक गाजीपुर में ही रहेंगे। संजीव बालियान ने कहा यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज डुमरियागंज और महाराजगंज में चुनावी जनसभा की है। केंद्रीय मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर इस दौरान जमकर हमला बोला। कहा यह आज धर्म और अधर्म की लड़ाई है जिसमें धर्म को जीतना है। पांचवें चरण के चुनावी प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा के भटरिया में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी की रैली सुबह 11 बजे प्रस्तावित है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी में 5वें दौर के लिए दिग्गजों ने भरी हुंकार। बहराइच के प्यागपुर में पीएम मोदी की जनसभा। सपा पर वार करते हुए कहा वे अभी सुधरे नहीं, मौके की तलाश में हैं। 2022 में भी जनता घोर परिवारवादियों को हराएगी। एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। यूपी के लोग 22 में भी घोर परिवारवादियों को हराने के लिए फैसला कर चुके हैं। पीएम मोदी ने सभा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के प्रयास की वजह से डर का माहौल दूर हो रहा है और दशकों तक निर्दोषों को डराने वाले आज खुद कांप रहे हैं। इन घोर परिवारवादियों का, उनका कामकाज, उनका कारोबार, उनके कारनामे बहुत करीब से देखे हैं। दुख होता है जब अपने स्वार्थ के लिए घोर परिवारवादियों की सरकारें जनता के हित को ही स्वाहा कर देती है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि संकट के समय गरीबों का साथ नहीं छोड़ा। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के तहत कोरोना महामारी में भी भेदभाव नहीं किया। सबको इलाज और वैक्सीन दी, गरीबों को राशन दिया। संकट की घड़ी में हम रोते नहीं रहे। पीएम ने कहा कि 2022 में लगाएंगे जीत का चौका। आप जो इतनी बड़ी संख्या में हम सबको, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आए हैं, उससे साफ है
कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है, चौका। बहराइच में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने पावर कट को लेकर पूर्व की सपा सरकार पर बोला हमला। कहा 2017 से पहले प्रदेश में बिजली आती ही कब थी। कहा पहले बिजली गायब कर किसानों के खेत से पंपिंग सेट चोरी किए जाते थे। सीएम योगी ने सपा को दंगा कराने वाली पार्टी बताते हुए कहा है कि अब तो इस पार्टी का नाम दंगेश हो गया है, क्योंकि इन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पड़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। सीएम योगी ने कहा आप ईवीएम का बटन दबाएंगे। उधर लखनऊ में सपा बसपा कांग्रेस वाले 10 मार्च को ईवीएम में गड़बड़ी का रोना रोएंगे। अपने कारनामे नहीं देखते। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के दौरान कोई आपको देखने तक नहीं आया। ये अवसरवादी लोग हैं जो चुनाव के समय मंडराते हैं। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि घर नल जल योजना के तहत हर घर के नल में आएगा आरओ का पानी। देवीपाटन मंडल की बारी है, इससे पहले बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में पानी दे दिया गया है। कहा लोगों के घरों में टूटी में आरओ का पानी देंगे तो आधी से ज्यादा बीमारी खुद ही समाप्त हो जाएगी। सीएम योगी ने सपा पर वार करते हुए कहा कि ये विकास के दावे करने वालों ने कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल बनवाने के अलावा कुछ नहीं किया। कहा हमने काशी का कायापलट किया। अयोध्या मथुरा में दुनिया की सबसे भव्य नगरी बनने जा रही है। प्रयागराज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव में जीत का दावा किया है। कहा इस बार सपा गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। कि जहां पहले चरण में समाजवादी पार्टियों गठबंधन आ गए हैं, दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में और शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। प्रयागराज के करचना में अखिलेश यादव ने की रैली। जनसभा को संबोधित कर कहा यह चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव। वहीं चित्रकूट में अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज। कहा भाजपा का एक नेता 12वीं के बाद करा रहा है इंटर। साइकिल को आतंक से जोड़कर बदनाम करने की साजिश। चित्रकूट में प्रचार के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर बड़ा हमला। कहा लैपटॉप नहीं चलाना जानते, इसीलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं सीएम। मुख्यमंत्री को सेल्फी पर भी तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते मुख्यमंत्री। आजमगढ़ में शराब से मौत के बाद सियासत तेज। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा पर बोला हमला। कहा जेल बेल और अखिलेश का कनेक्शन खुला। अखिलेश का खेल, ये रंगेश और अखिलेश का खेल 10 लोगों की जान को ले लेता है। जहरीली शराब से लोगों की जान चले जाती है। क्या रंगेश यादव, अखिलेश यादव इस पर जवाब देंगे कि अखिलेश यादव फिर चुप। प्रतापगढ़ में चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। सब यूपी से माफियाओं के सफाए पर सीएम योगी की तारीफ की। कहा बाकी बचे माफियाओं को अगले 5 साल में करेंगे साफ। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया है। मैं कहकर जाता हूं, इक्का दुक्का बच गए ना, उसको भी साफ करने का काम अगले 5 साल में हम कर देंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में किया रोड शो। जीत का दावा करते हुए कहा कि हम फिर से 300 पार वाली सरकार बनाएंगे। कहा किसान और गरीब दोनों के लिए मोदी जी कई योजनाएं लाई हैं, जिन्हें योगी जी ने लोगों तक पहुंचाया है। वहीं यूपी में कानून व्यवस्था, विकास, 24 घंटे बिजली है बड़े मुद्दे।
अयोध्या के मिल्कीपुर और बीकापुर में सीएम योगी ने की चुनावी जनसभा। कहा, हमारे एक हाथ में विकास, दूसरे हाथ में स्टीयरिंग, इसी से सपा को परेशानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रचार करते हुए सपा बसपा कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। प्रचार के दौरान कहा कि इनका अब विसर्जन कर दीजिए। सीएम योगी बोले, कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। सपा सरकार के वक्त राम भक्तों पर चली थी गोलियां। बसपा अयोध्या को लेकर जो कहती थी वो किसी से छिपा नहीं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 27 फरवरी को पहला काम मतदान, बाबा गोरखनाथ को भारी वोटों से जिताएं। मंच से सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा नहीं चाहती बच्चों को टैबलेट मिले। सपा दंगाइयों का सहयोग करती थी, जबकि हमारी सरकार छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट और स्कॉलरशिप दे रही है। कल अमेठी के चुनावी दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जगदीशपुर में नुक्कड़ सभा को करेंगी संबोधित। गौरीगंज में भी नुक्कड़ सभा करेंगी प्रियंका। अमेठी में रोड शो भी करेंगी। चुनावी रंग में रंगे प्रदेश में अयोध्या से अनोखी तस्वीर सामने आई है। संत समाज लक्ष्मण किला से पूरे हुजूम के साथ निकला और घर घर जनसंपर्क किया। भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा में पैसे, शराब और आपत्तिजनक चीजों के बांटने पर हंगामा। सपा प्रत्याशी मनोज पांडे और उनके समर्थकों पर लगा आरोप। ग्रामीणों ने डराने और धमकाने का भी आरोप लगाया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है। स्ट्रांग रूम के बाहर लगाई गई पार्टी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी, काउंटिंग तक होती रहेगी पहरेदारी। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना जताई है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि दूसरे राज्यों से इस तरह की संभावनाएं जताई गई। नतीजों से पहले उत्तराखंड में जीत की दावेदारी। हरदा बोले विनम्र मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, लेकिन 48 से ज्यादा सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। सीएम धामी बोले 60 के पार को भाजपा तैयार। मन को भी बड़े भाई के पास जाना ही चाहिए। छोटे भाई को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। मैं एक बात तो मानता हूँ कि हमारे पुष्कर धामी जी बहुत हम्बल चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, जो है चीफ मिनिस्टर मुझको खनन प्रेमी और लूट प्रेमी लगे वो बात अलग है, लेकिन हम्बल व्यक्ति हैं। उत्तराखंड का ये गुण उनमें है कि वो नम्र। अनुपमा रावत ने भी जताई हरदा के सीएम बनने की ख्वाहिश। बोली, एक बेटी के तौर पर भी मैं चाहती हूं कि पिता बने मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश के वरिष्ठ नेता, फिर मिले सेवा का मौका। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड की सीएसआर विंग आईआईएल फाउंडेशन ने किसानों को जागरूक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के साथ एक एमओयू साइन किया है। वाइस चांसलर आर.के. मित्तल ने कहा कि किसानों के हित के लिए मिलकर करेंगे काम। कहा, किसान नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं। आईआईएल और वैज्ञानिकों के साथ विशेषज्ञों की टीम किसानों के लिए लाएगी बदलाव। लोकसभा चुनाव के दौरान पीली साड़ी पहनने की वजह से सबसे चर्चित हुई रीना द्विवेदी फिर से मतदान कराने के लिए तैयार हैं। नए गेटअप में पोलिंग बूथ पर आई नजर। रीना की इस बार मोहनलालगंज विधानसभा के गोसाईगंज बूथ पर लगी है ड्यूटी। यूक्रेन के साथ जंग जैसे हालात के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के संबोधन में किया है बड़ा ऐलान। पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के कानून पर किए हैं साइन। पुतिन ने लुहांस्क डोनेत्स्क क्षेत्र में सेना भेजने का भी आदेश जारी किया। पुतिन का आरोप है यूक्रेन बन चुका है अमेरिका की कठपुतली। हम इस वास्तविक खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति की रूस को 2 टूक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि यूक्रेन किसी से नहीं डरता।
यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा कि सभी पक्षों के लिए जरूरी है इस मसले को संयम से हल करें। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत के नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। रूस के कदम का दुनिया भर में हो रहा है विरोध। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, संप्रभुता पर हमला। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस बोले रूस को मिलेगा जवाब। ब्रिटेन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की कही है बात। अब बात शेयर बाजार की। शेयर बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट रही। 383 पॉइंट्स टूटकर 57,300 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 114 अंकों की गिरावट के साथ 17,092 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग। मंगलवार को फिर बढ़े हैं सोने चांदी के भाव। 458 रुपए के उछाल के साथ 50,547 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का दाम। वहीं 995 रुपए की बढ़त के साथ 64,656 रुपए प्रति किलो पहुंची चांदी। होली पर लगेगा महंगाई का जोरदार झटका। रूस यूक्रेन तनातनी के बीच कच्चे तेल के दाम में लगी आग। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल छूने की कगार पर। कच्चे तेल के दाम $97 प्रति बैरल के पार। कल पहले सेमीफाइनल में पटना पायरेट्स से भिड़ेगी यूपी योद्धा। बेंगलुरु के शेल्टन ग्रैंड व्हाइटफील्ड में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के पहले एलिमिनेटर में यूपी योद्धा ने पुनेरी पल्टन को 42-31 से हराया। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को पत्रकार से मिली धमकी पर एक्शन में बीसीसीआई। साहा की लिखित शिकायत पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। साहा ने पत्रकार से मिली धमकी के स्क्रीनशॉट किए थे शेयर। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इन दिनों हर जगह छाई हुई हैं। अब एक्ट्रेस एक बार फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं। पलक ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर 3 तस्वीरें शेयर की है जिसमें वे पिंक आउटफिट पहने नजर आ रही हैं। हाल ही में पलक सैफ के बेटे इब्राहिम के साथ नजर आई थी। भारत से लेकर बर्लिन तक धूम मचाने वाली आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी पर छिड़ा विवाद। कमाठीपुरा का नाम इस्तेमाल होने पर वहां के लोगों ने जताई आपत्ति। फिल्म में कमाठीपुरा का नाम बदले जाने की मांग को लेकर दी अर्जी। बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को होगी सुनवाई। सैफ करीना के छोटे बेटे जय के पहले जन्मदिन पर भाई इब्राहिम के साथ सेलिब्रेशन में शामिल हुई सारा अली खान ने जमकर की मस्ती। जय को खाना खिलाती हुई नजर आई सारा अली खान। फोटोज में नजर आई क्यूट बॉन्डिंग।